स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम पारिजात है। आई एम ए क्लिनिकल डाइटिशियन एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। करंटली मैं राज हॉस्पिटल्स में सीनियर क्लिनिकल डाइटिशियन के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीसीओडी पीसीओएस को डाइट एंड लाइफस्टाइल के द्वारा कैसे मैनेज करें। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। यहाँ पे ओवरीज थोड़े बड़े हो जाते हैं और उसमें छोटी छोटी सिस्ट बन जाते हैं। वहीं पे पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। यहाँ पे सिर्फ ओवरीज नहीं, यहाँ पे पूरे बॉडीज में इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। इसमें पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, वेट बढ़ता है, हेयर फॉल होता है एंड फर्टिलिटी में भी इश्यूज हो सकता है। अभी आइए जानते हैं इसका कारण। पीसीओडी या फिर पीसीओएस इट्स ए मल्टीफैक्टोरियल डिजीज, मतलब कि खाली एक रीजन नहीं होता है, इसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जेनेटिक्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज वेल, ये सब कुछ इसका रीजन बन सकता है। बट इन सभी में से जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है पीसीओडी या फिर पीसीओएस का, वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं होता है। अगर हम लोगों को पीसीओडी या फिर पीसीओएस को जड़ से हटाना है तो हम लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली मतलब ये होता है कि हम लोगों का इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। रीजन बीइंग हम लोगों का हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इंसुलिन का काम होता है सेल्स के अंदर शुगर को अलाउ करना, बट हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है एंड हम लोग का जो डाइट है, हम लोग शुगर को अब्यूज करते हैं। हम लोग ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक ब्रेड, राइस, बिस्किट्स, रोटी, दाल, आलू सब्जी, हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जो कि बहुत ही हाई कार्बोहाइड्रेट रहता है। जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन सिक्रेट होता है। एक टाइम के बाद इतना ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट हो चुका होता है कि बॉडी इंसुलिन के साथ उसका जो फंक्शन है वो ही नहीं करने देता है ठीक से। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं। सो जिस रीजन से हम लोग रेजिस्टेंट बने हैं, हम लोग उसी को रिवर्ट करेंगे। मतलब हम लोग एक लो कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइबर रिच डाइट फॉलो करेंगे और उसी के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हम लोग जितना ज्यादा इंसुलिन के साथ सेंसिटिव बनेंगे, हम लोगों का उतना ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ इफेक्ट होने का चांसेस कम होता रहेगा। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स यानी कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, पीसीओएस, ओबेसिटी, डिस्लिपिडेमिया एटसेट्रा। तो आइए जानते हैं कि अभी पीसीओडी पीसीओएस में कैसे डाइट रखें। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर हर एक मील में एक प्रोटीन का सोर्स रखने के लिए ट्राई करना है। बी इट लो फैट पनीर, लो फैट छेना, एग्स, होल एग्स, चिकन ब्रेस्ट, फिश एटसेट्रा। ये सब प्रोटीन सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है। एक प्रोटीन का सोर्स हर एक मील में आपको रखना है। ब्रेकफास्ट में आप एग्स यूज कर सकते हैं या फिर छेना या फिर पनीर वगैरह। उसके साथ एक हाई फाइबर मील, एग्जाम्पल के तौर पर वेजिटेबल ओट्स। ओट्स आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के तौर पे यूज करेंगे एंड उसमें बहुत ज्यादा आप वेजिटेबल्स ऐड करेंगे फाइबर कंटेंट और बढ़ाने के लिए। या फिर आप एक सैलड या फिर अंकुरित हरा मूंग को पेस्ट बना के उसका छिलका, उसका चीला या फिर इडली, डोसा वगैरह भी आप खा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि होल एग्स आपका प्रोटीन एंड फैट्स का सोर्स रहेगा एंड बाकी एक हाई फाइबर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आप खा रहे हैं। उसके साथ कर्ड या फिर बटर मिल्क अगर आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। अगर आप चाय पीते हैं तो इन जनरल रेड टी या फिर ग्रीन टी, लेमन टी वगैरह विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क आप पी सकते हैं। शुगर यहाँ पे आप यूज नहीं करेंगे ऑब्वियसली। चाय को मीठा बनाने के लिए आप शुगर फ्री या फिर स्टीविया भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कुछ मिड मील में खाना है तो आप एक फल खाइए। फल को पीना नहीं है, फल को खाना है। एक होल फ्रूट आपको खाना है। यहाँ पे भी एप्लीकेबल है स्किन या फिर सीड्स के साथ खाना है। हमें फाइबर चाहिए होता है फ्रूट्स में। अगर आप फ्रूट्स में फाइबर हटा के आप उसको जूस बना के पियेंगे तो वो बेसिकली आपका चीनी का शरबत है। यू नीड दी फाइबर इन इट। लंच आप शुरू करेंगे एक बोल सैलड खा के। सैलड में आप चॉप्ड वेजिटेबल्स यूज करेंगे। इसी के ऊपर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 1 चम्मच आप डाल सकते हैं। इसी के साथ आप सीड्स या फिर नट्स वगैरह भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। फर्दर इसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए अगर आप एग व्हाइट यूज करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो ये आपका मील नहीं था, ये आपका लंच नहीं था। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू ईट बिफोर द लंच। लंच इसके बाद है। लंच में आप 1-2 मिलेट रोटी अगर खाना चाहते हैं, रागी, ज्वार, बाजरा एटसेट्रा, अगर आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। या फिर 1-2 मुट्ठी भर ब्राउन राइस एंड उसके साथ सब्जी एंड एक प्रोटीन का सोर्स। अगेन प्रोटीन में आप नॉन वेज या फिर वेज कोई सा भी सोर्स आप चूज कर सकते हैं। खाना आप कंप्लीट करेंगे कर्ड या फिर बटर मिल्क के साथ। आफ्टरनून में अगर आपको कुछ स्नैक खाने का मन कर रहा है, कुछ अगर चटपटा खाने का मन कर रहा है तो यू विल हैव स्प्राउट्स सैलड, स्प्राउट्स चाट बेसिकली। अंकुरित हरा मूंग बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट चॉइस है। इसके साथ आप सैलड वगैरह चॉप करके ऐड करेंगे।
अब इसको अच्छा सा टेस्टी बना के खाइए। इसमें आप स्वाद अनुसार स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं एंड थोड़ा सा लाइम जूस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको चाय पीना है तो रेड टी या फिर लेमन टी वगैरह आप पी सकते हैं। अगेन चीनी ऐड नहीं करना है। चीनी वाला चाय और बिस्किट एक अच्छा स्नैक बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे झालमुड़ी वगैरह भी आपको नहीं खाना है बाय द वे। डिनर में आते हैं। डिनर में भी सेम ही प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। एक प्रोटीन का सोर्स, आइडियली लो फैट पनीर या फिर छेना, इसके साथ एक या फिर 2 मिलेट का रोटी या फिर लो कार्बोहाइड्रेट रोटी आप खा सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो 1-2 रोटी, एक नॉनवेज का सोर्स, खूब अमाउंट पे फाइबर यानी कि सब्जी, एंड अगर आपको गैस नहीं होता है तो आप यहाँ पे भी सैलड से ही खाना शुरू करेंगे। रात में अगर आपको दूध पीने का हैबिट है तो आप डबल टोन्ड मिल्क पी सकते हैं 100 या फिर 150 ml। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप आलमंड मिल्क पे शिफ्ट कर सकते हैं। दैट इज वे बेटर, क्लीनर एज वेल, हेल्थियर भी। तो आप देख पा रहे हैं नॉर्मल हम लोग घर का ही खाना खा रहे हैं, खाली हम लोग बेसिक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हर एक मील में प्रोटीन, फैट्स, हेल्दी फैट्स एंड फाइबर एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये डाइट था। अभी डाइट के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करना है। आपको एक्टिविटीज हाई रखना है, आपको वर्कआउट करना है। घर का काम वर्कआउट नहीं है बाय द वे। आपको हाफ एन आवर डेडिकेटेड टाइम्स इन्वेस्ट करना है आपके हेल्थ के ऊपर। ये सब जिम वगैरह भी जा सकते हैं बट घर में वर्कआउट एटलीस्ट शुरू कीजिए। बॉडी वेट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। योगा आप एक्सरसाइज के तौर पे शुरू कर सकते हैं। बॉडी वेट अगर आप स्क्वाट्स भी करेंगे तो वो भी बहुत ही एक अच्छा एक्सरसाइज है जो कि बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। बॉडी वेट स्क्वाट्स, दैट्स इट। 10 बार करके 3-4 बार या फिर जितना भी हो पा रहा है आप कीजिए। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको फैट लॉस करने के ऊपर ट्राई करना है। फैट लॉस करने का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, आप उसको रेफर कर सकते हैं। फैट लॉस आपको स्लो करना है। फैट लॉस के चक्कर में आपको वेट लॉस बहुत रैपिडली नहीं करना है। वो आपको हो सकता है और ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट बना दे। आपको स्लो फैट लॉस करना है। उसी के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा आपको स्लीप शेड्यूल मेंटेन करके रखना है। 7.5 से 8.5 घंटा मैक्सिमम, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ट्राई करना है आप ठीक टाइम पे सो जाए। अब जितनी जल्दी उठेंगे उतना अच्छा है बट आपको ट्राई करना है 7.5 से 8.5 घंटा बिल्कुल नींद हो। एक स्ट्रेस फ्री लाइफ आपको लीड करने के लिए ट्राई करना है। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो वहां पे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट होने का चांसेस और हाई हो जाता है। अगर आप पूरे दिन घर के अंदर रहते हैं तो ट्राई करना है कि सनलाइट का एक्सपोजर आपको मिले। सनलाइट बहुत हेल्दी है, बहुत ही आपको मूड एनहांस करने में भी हेल्प करेगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं। एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो करना है, एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना है, एक्सरसाइज करना है, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ आपको लीड करना है विद गुड स्लीप। एक दिन में या फिर एक महीने में ना ही आपको पीसीओडी हुआ है, ना ही आप उसको एक हफ्ते में ठीक करने के लिए ट्राई करेंगे। दिस इज ए स्लो प्रोसेस। अगर कुछ भी पूछना रहे तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। इसके साथ साथ आप ये भी बोलिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक में चाहिए। मेरा नाम है पारिजात। खूब एक्सरसाइज कीजिए, एक हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए, अच्छे से सोइए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्दी।